पिछले जब आपकी 15 साल सरकार थी तब आपने शराबबंदी के लिए आवाज क्यों नहीं उठाई थी? सरकार ने वादा किए थे, जब सरकार में आने का पहले शराबबंदी करेंगे इस वादा किए थे। इसी वजह से वो जो वादा किए थे एक वादा भी पूरा नहीं किए हैं। अच्छा मैडम, एक जवाब देंगे कि आपकी 15 साल जब सरकार थी तब आपने शराबबंदी क्यों नहीं किया, कि तब अपराध नहीं होते थे क्या? लेकिन मैं विधायक होने के नाते जनता की भावनाओं को समझते हुए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि शराब। जब विपक्ष में भाजपा रही तो उसने बहुत हाव हल्ला किया, बहुत वाहवाही लूटी, और उस वक्त की जो कांग्रेस सरकार थी तत्कालीन, उनके विरोध में जो है पूरे व्यापारियों का और जनता का समर्थन उन्होंने हासिल किया। लेकिन जैसी उनकी सरकार आती है, सारे के सारे नेता जो है पार्टी के पक्ष में हो जाते हैं, सही को सही और गलत को गलत बोलना भूल जाते हैं। प्रीमियम मदिरा दुकान खोलने का विरोध प्रदर्शन। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ की सरकार नवीन प्रीमियम मदिरा दुकान खोलने जा रही है, जिसके विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी जगदलपुर के तत्वाधान में नवीन प्रीमियम मदिरा दुकान खोलने का विरोध प्रदर्शन किया गया। नमस्कार, दिलीप गुहा नाम है मेरा और आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक रिपोर्टिंग। आज मैं जिस मुद्दे को लेकर के आ रहा हूं, जब विपक्ष में भाजपा रही तो उसने बहुत हाव हल्ला किया, बहुत वाहवाही लूटी, और उस वक्त की जो कांग्रेस सरकार थी तत्कालीन, उनके विरोध में जो है पूरे व्यापारियों का और जनता का समर्थन उन्होंने हासिल किया। लेकिन जैसी उनकी सरकार आती है, सारे के सारे नेता जो है पार्टी के पक्ष में हो जाते हैं, सही को सही और गलत को गलत बोलना भूल जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शराब दुकान खोलने को लेकर के, और इस वक्त पूरा शहर जो है शराब दुकान खोलने का विरोध कर रहा है। और जो विरोध करने के लिए जन नेता बनकर उस वक्त सामने आए थे, अपने पार्टी के समर्थन में जा चुके हैं और एक भी शब्द उनके मुंह से नहीं निकल रहा है। इस वक्त दिखाइए, ये है व्यावसायिक परिसर जिसे कांग्रेस के द्वारा बनाया गया था। कांग्रेस द्वारा बनाया गया था, निगम का है ये। हाँ, कांग्रेस के। ये हमारे साथ शहर की एक समाज सेवी संगठन के पदाधिकारी मौजूद हैं। हमारे साथ पारेख जी मौजूद हैं, किशोर पारेख जी। सर, ये जो पूरा मामला यहाँ पर प्रीमियम शराब दुकान खोलने को लेकर के चल रहा है, ये है क्या? देखिए, सीधी सीधी जो बात है, ज्यादा अपन उसको डिटेल में नहीं जाए। शराब की दुकान कहीं भी खुलती है तो वो गलत है। और मेरा तो ये कहना है कि चाहे प्रीमियम शराब की दुकान हो, चाहे देसी शराब, विदेशी शराब, कोई भी हो, शहरी एरिया में या जहाँ पे लोग रहते हैं, जहाँ पे परिवार के साथ लोग रहते हैं, जहाँ पे परिवार के साथ लोगों का आना जाना होता है, महिलाएं जहाँ से गुजरती है, वहाँ पे कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। अभी तो यहाँ पे नहीं खुलने की बात आ रही है, जबकि वर्षों से जो चांदनी चौक पर शराब दुकान है उसका भी लोग विरोध कर रहे हैं। हम लोग सब विरोध कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि ये शहर से दूर जानी चाहिए, वो तो बंद हो नहीं पाई, और ये नया एक और सिगुफा छूट गया है कि यहाँ पे प्रीमियम शराब दुकान खुलने वाली है। तो निश्चित रूप से ये बहुत गलत निर्णय है और हम सब इसका विरोध करते हैं। पारेख जी, मैंने एक वीडियो की कवरेज की थी, ये इसी जगह पे जो है भाजपा के जो पूर्व विधायक हैं, जब कांग्रेस की सरकार रही तब वो पूर्व विधायक संतोष जाफना जी यहाँ बैठे हुए थे, और इस वक्त जो महापौर हैं नगर निगम में, वो भी यहाँ पर संजय पांडे जी बैठे हुए थे। उनके साथ में उनके सारी इस वक्त जो पार्षद दल है जो बने बैठे हैं अभी, वो भी यहाँ पर बैठे हुए थे। वीडियो में आप इस वक्त देख सकते हैं, वो यहाँ बैठे हुए थे, वो जो है विरोध कर रहे थे, इसका लगातार विरोध कर रहे थे। उस वक्त के जो है पूर्व सांसद दिनेश कश्यप जी भी यहाँ पर मौजूद थे, वो भी भाषण दे रहे थे। तो आज वो कहाँ है जब उनकी सरकार है? अब वो उन्हें चुना गया था, अभी चुना गया है जनता की तरफ से बोलने के लिए, तो वो पार्टी की तूती क्यों बोल रहे हैं? क्या लगता है आपको? देखिए, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि इससे पहले एक बार और ये मुद्दा आया था जिस समय कांग्रेस की सरकार थी, और मुझे ये बहुत अच्छा उस समय लगा था कि उस समय हमारे जो वर्तमान विधायक है रेखचंद जैन, उन्होंने स्वयं इसका विरोध किया था। तो इसी तरह से अभी जो भाजपा के लोग हैं उनको भी इसका विरोध करना चाहिए, और जिस चीजों की जरूरत नहीं है, जो समाज के हित में जो बातें नहीं है, उनको टालना चाहिए, या उसको पूरा विरोध करके उसको जो जनता चाहती है उसके अनुरूप काम करना चाहिए। देखिए, उस वक्त जब कांग्रेस की सरकार रही तो कांग्रेस के ही विधायक रेखचंद जैन अपने ही पार्टी के खिलाफ जाकर के, यानी कि जनता के हित में जिसके लिए उन्हें चुना गया था, उन्होंने भी जो है विरोध जताया था यहाँ पर प्रीमियम शराब दुकान खोलने को लेकर के। और शराब दुकान चाहे यहाँ हो या शहर में कहीं खोलने को लेकर के उन्होंने जो है जनता की तरफ से विरोध दर्ज करवाया था। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कांग्रेस के पूर्व जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन जी, और इनसे हम जानेंगे कि उस वक्त ये अपने ही सरकार के खिलाफ जाकर के जगदलपुर शहर के पुराना बस स्टैंड के सामने जो प्रीमियम शराब की दुकान खुलनी थी उसका विरोध इन्होंने किया था, और आज इस वक्त जो भाजपा के मौजूदा विधायक किरण देव जी हैं, जो इस वक्त विपक्ष में रह करके कड़ा प्रदर्शन कर रहे थे शराब दुकान खोलने को लेकर के, आज वो चुप क्यों है?
सर आखिरकार जो है इस वक्त भाजपा की सरकार है वो क्यों तुली हुई है उस जगह पे शराब दुकान खोलने को लेकर के, प्रीमियम शराब दुकान खोलने को लेकर के, जहां उन्होंने खुद ही विपक्ष में रह करके कड़ा प्रदर्शन किया था? देखिए, ये हमारे जगदलपुर के लिए दुर्भाग्य की बात कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में प्रीमियम शराब दुकान जो कि पुराने बस स्टैंड में स्थापित करने के लिए प्रस्ताव लाई है, हमारी भी सरकार थी कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी ने भी प्रीमियम शराब दुकान खोलने का स्थान वही चयन किया था, पुराना बस स्टैंड। लेकिन जनता सर्वोपरि होती है। वो जो क्षेत्र है जहाँ पे पुराना बस स्टैंड कॉम्प्लेक्स या शराब दुकान खुलने की है, वहाँ पर शिव जी का मंदिर है नजदीक में, जैन मंदिर है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, स्कूली बच्चे आने जाने का काम करते हैं, पढ़ाई लिखाई वाले, साथ ही सामने पुलिस का थाना है। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो कि शराब दुकान का हमारी सरकार में विरोध कर रही थी, उनका विरोध तो अपनी जगह था, लेकिन मैं विधायक होने के नाते जनता की भावनाओं को समझते हुए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि शराब दुकान खोलना है शहर के आउटर में खोलिए, राजस्व बढ़ाने की अगर बात है तो शहर के मध्य में पॉश एरिया में बिल्कुल नहीं खोलना चाहिए, जिससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आ तो नई पीढ़ी को गलत संदेश जाए। तो इसके लिए हमने विरोध किया, तो समय तो रुक गया और प्रीमियम शराब दुकान नहीं खुला। लेकिन इस वक्त जो भाजपा की सरकार है जो उस वक्त कड़ा विरोध कर रही थी, हुंकार रैली निकाली गई थी, उनका रैली का एक क्लिप अभी आपके सामने चल रहा है, इसे सुन लीजिए। आप लोग आज रैली निकाल रहे, बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, सही बात है? हाँ, सही बात है। इसी को लेकर हम आज स्कूटी रैली निकाल रहे हैं। 11 तारीख को बिलासपुर में इसी को लेकर हुंकार रैली का आयोजन किया गया। बहुत अच्छी बात है। जरा हमारे दर्शकों को बताएंगे अभी कितने आंकड़े ऐसे आए हैं इस बीते 4 साल में, कितने ऐसे मामले आए हैं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं, आप बोल रहे हैं, किस तर्ज पे बोल रहे हैं? जैसे शराब को पीकर कई लोग गाड़ियां चलाते हैं, उसमें भी रहता है, और बहुत सारे रेप का मामला है। और इन्होंने बहुत अच्छी बात उठाई है, शराब पीकर के लोग जो है गाड़ी उठपटांग चलाते हैं। मैडम बताएंगे, शराब की वजह से बोल रहे हैं कि जो है आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही है। पिछले जब आपकी 15 साल सरकार थी तब आपने शराबबंदी के लिए आवाज क्यों नहीं उठाई थी? सरकार ने वादा किए थे, जब सरकार में आने का पहले शराबबंदी करेंगे इस वादा किए थे, इसी वजह से वो जो वादा किए थे एक वादा भी पूरा नहीं किए हैं। अच्छा मैडम, एक जवाब देंगे कि आपकी 15 साल जब सरकार थी तब आपने शराबबंदी क्यों नहीं किया, कि तब अपराध नहीं होते थे क्या? कम नहीं होते थे उतना, मतलब कहाँ होते थे, नहीं अच्छा, तो इनके सरकार में जब बिकती थी दारू तब कम होता था। यहाँ इधर हमारे वरिष्ठ नेता मौजूद है। सर नमस्कार। सर अभी आप लोग ने मुद्दा उठाया है कि शराब की वजह से जो है घटनाएं बढ़ रही है और कई आपराधिक मामले बढ़े हैं बीते 4 वर्षों में, बताया जा रहा है। सर एक सवाल है, क्या जब आपकी सरकार थी तब ये गतिविधियां कम थी, तब ये मामले कम आते थे, और अब मामले बढ़े हैं, तो इसका मुख्य कारण किसे मानते हैं? देखिए, ये लोगों ने कहा था कि शराबबंदी होगी। लखवा जी अभी मंत्री हैं, आबकारी मंत्री हैं, और हमारे समय में जो शराब बिकती थी एक निश्चित जगह पर बिकती थी, अभी तो घर घर पहुंच रहा है शराब। तो स्वाभाविक है इस प्रकार की घटना होगी ही होगी, और आए दिन दुर्घटना होती है। अभी कुछ दिन पहले अभी हमारे दत्तन भाई साहब बोल रहे थे कि कहाँ हुआ था भैया, अभी चिंगपाल में अभी एक घटना हुआ है, और रात में जो है ना आग लगा दिए वहां पर दारू पी के, और सरकार पर जो है ना हमला हुआ। तो इस तरह से कोई सुरक्षित नहीं है, और छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से दारू के मामले में चीज ही नहीं है। और इस क्लिप में जो है इनके महिला पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष और कई जो है पदाधिकारी हैं, वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि शराब की वजह से जो है आए दिन दुर्घटनाएं बढ़ रही है, रेप जैसे घटनाएं सामने हो रही है, उसके अलावा जो है कई आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है। ऐसे में आज वो जिलाध्यक्ष, आज वो पदाधिकारी आखिरकार है कहाँ? क्या अब उन्हें शराब से परेशानी नहीं है? क्या अपनी बारी आई तो फिर गलत सही हो गया और विपक्ष में रहे तो गलत था? आखिरकार ऐसा क्यों? जनता जननायक चुनती है अपनी बातों को ऊपर पहुंचाने के लिए और सुविधा उन तक लाने के लिए, धरातल पे लाने के लिए।
और जनता के हित में काम करवाने के लिए जननायक चुनती है जनता। लेकिन किसी पार्टी विशेष से होने से जो है पार्टी की तूती बोलना, क्या ये सही है? अगर वो अपनी पार्टी का विरोध नहीं कर रहे जनता के लिए, तो क्या ऐसे पदाधिकारी, ऐसे जननायक जो जनता चुनती है, उनसे उम्मीद करती है कि वो उनकी ना सुन के अपने पार्टी की सुने? ये कहां तक सही, कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। और यहाँ पर जगदलपुर में प्रीमियम शराब दुकान खुलना चाहिए, नहीं खुलना चाहिए? अगर विरोध करते हैं तो विरोध जताइएगा, अगर खुलनी चाहिए तो भी कमेंट करके हमें बताइएगा। क्या पारिक जी, क्या लगता है, क्या इस विरोध का असर पड़ेगा या फिर वही होता है जो सरकार चाहती है? नहीं नहीं, निश्चित रूप से इसका विरोध का असर होगा और पूरी आम जनता इसके विरोध में है। हम लोग सब लोग इसका विरोध कर रहे हैं और इसको किसी भी हालत में नहीं खोलने देंगे। चलिए ठीक है, तो देखने का विषय है कि इस पे जो है किस प्रकार से प्रतिक्रिया सरकार की आती है, शराब की नीति में कोई बदलाव किया जाता है, नहीं किया जाता है। दिखाइए, एक और चीज मैं कहना चाहूंगा जाते जाते, इधर दिखाइए, ये सामने थाना कोतवाली है, यहाँ का शराब दुकान खुलेगी तो शायद इनके जो है 4 कर्मचारी यहाँ खड़े होकर के सुरक्षा देंगे शराब खरीदने वाले को, और यहाँ से जो शराब खरीद के पिएंगे और सड़क में गाड़ी चलाएंगे प्रीमियम शराब पी करके, तो दुर्घटना शायद नहीं होगी। इसलिए शायद यहाँ पर खोला जा रहा है और यहाँ पर जो है कोई आपराधिक घटना है या फिर कोई विवाद जो है शराब खरीदते वक्त नहीं होगा, क्योंकि आसपास थाना है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तब तक नमस्कार, आप देख रहे थे पब्लिक रिपोर्टिंग, मैं हूं दिलीप गुहा। इस वक्त हमारे साथ मुख्य मार्ग के व्यापारी मौजूद हैं और इनसे हम जानेंगे कि यहाँ पर, अगर पीछे दिखाइए, ये व्यवसायिक परिसर, यहाँ अगर प्रीमियम शराब दुकान खुलती है तो क्या क्या समस्याएं हो सकती है और क्या ये इसका समर्थन में या विरोध में ये है? सर, आपका शुभ नाम क्या है? प्रतीक शराब। प्रतीक जी, अगर यहाँ पर प्रीमियम शराब की दुकान खुलती है तो क्या क्या समस्या आ सकती है और क्या आप इसके विरोध में हैं या फिर आप समर्थन में? नहीं, हम इसका विरोध करते हैं। यहाँ वाइन शॉप बिल्कुल भी नहीं खुलना चाहिए। जितने भी प्रीमियम वाइन शॉप, जो भी वाइन शॉप है, शहर से बाहर चले जाना चाहिए। हम इसके विरोध करते हैं, बिल्कुल भी नहीं खोलना चाहिए। क्या लगता है यहाँ पर, आपका शुभ नाम पहले बताएंगे सर? आकाश भोजवानी जी। आकाश जी, यहाँ पर प्रीमियम शराब दुकान खुलती है, क्या आप इसके जो है समर्थन में है, विरोध में? बिल्कुल भी नहीं। विरोध में आप हैं? जी, बिल्कुल विरोध में है। तो यहाँ पर अगर शराब दुकान खुलती है तो क्या क्या समस्या हो सकती है? यहाँ पे वाइन शॉप खुले, चाहे प्रीमियम हो चाहे जो भी हो, वाइन शॉप यहाँ नहीं खुलना चाहिए और जो पीछे है वो भी हटनी चाहिए यहाँ से। बहुत यहाँ माहौल खराब है। यदि यहाँ वाइन शॉप खुलती है तो यहाँ से जो हर त्योहार का सुबह तक जाती है वो बहुत प्रभाव पड़ेगा। और यहाँ पर जो है पुराना बस होने के कारण यहाँ बसें भी रुकती है शाम रात के टाइम, यहाँ बसें आती जाती है, तो उनपे जो सवारी पर बहुत ज्यादा डर रहेगा, खासकर बच्चों पे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। बच्चों पे आपने कहा, इधर आगे निर्मल विद्यालय स्कूल पड़ता है, इधर बाल विहार है और आसपास के स्कूलें हैं जहाँ पर जो है सारी स्कूलें हैं और मुख्य चौराहा है। रात को ये बसों का पूरा यहाँ पर आना है, फैमिली वाले आते हैं, हर कोई यहाँ रहते हैं, लेडीज बच्चे सब, तो ये सब चीजें अच्छी नहीं है यहाँ पर। और ये जो वाइन शॉप है ये तो रात के 10 बजे तक खुली रहती है। ये 10 बजे तक। और ये प्रीमियम वाइन शॉप यहाँ खोलेंगे कोई मतलब नहीं। इससे आप सिटी के बाहर खोलिए, जब प्रीमियम सामने वाला खरीद रहा है तो वो बाहर जाके भी खरीद सकता है, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर जाके। तो दूर जाए, उसे कोई लिमिट नहीं है। जहाँ जाना वो चले, आड़वल जाए चाहे असना जाए, उसकी मर्जी है, जहाँ भी जाए, पर यहाँ ना खुले, यहाँ ना खुले। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ व्यापारी मौजूद थे जो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर शराब दुकान नहीं खुलना चाहिए, और ये बात सही भी है कि अगर प्रीमियम शराब का सेवन कोई करना चाहता है, कोई खरीदना चाहता है, तो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जाना प्रेफर कर सकता है। शहर के बाहर ऐसा कोई जगह का चुनाव होना चाहिए जहां पर जो है किसी को आपत्ति ना हो। अगर सरकार की किसी नीति के ऊपर या किसी जो है फैसले के ऊपर जनता विरोध करती है और जनता अपने हित में नहीं समझती है, तो ये नहीं लगता कि सरकार को जो है जनता के खिलाफ जाकर के कोई काम करना चाहिए।